कभी सोचा है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में हमारे ऊंचे आदर्श बस एक सपना बनकर रह गए हैं? और क्या हमेशा बस भागते रहना यही जीने का तरीका है? चलिए आज रविंद्र केलेकर के लेखन से इन सवालों के जवाब और मॉडर्न लाइफ के लिए दो बहुत ही गहरे सबक समझते हैं। तो ये जो बातें हैं ना, ये उनकी किताब पतझड़ में टूटी पत्तियों से ली गई हैं तो ये दो छोटी छोटी कहानियां, लेकिन आज की हमारी दुनिया के लिए इनमें बहुत बड़ी सीख छिपी है। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये पहली कहानी उस कश्मकश के बारे में है जो हम सब अक्सर झेलते हैं, अपने ऊंचे ऊंचे आदर्शों और रोज की प्रैक्टिकल जिंदगी के बीच का टकराव। कहानी को समझने के लिए कमाल का मेटाफर इस्तेमाल किया गया है सोने का। एक होता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का, ये हमारे प्योर आइडियल्स यानी शुद्ध आदर्शों की तरह है। और दूसरा होता है गिन्नी सोना, जिसमें थोड़ा तांबा मिला होता है। ये ज्यादा चमकदार और मजबूत होता है। ये प्रतीक है व्यावहारिकता के साथ मिले जुले आदर्शों का। और पता है, जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें समाज में व्यवहारिक आदर्शवादी या प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर खूब सराहा जाता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, भाई प्रैक्टिकल भी हैं और आइडियल्स भी हैं, एकदम बैलेंस्ड। लेकिन असली पेंच यही है। होता क्या है कि जब हम व्यावहारिकता की तारीफ करने लगते हैं तो हमारी जो असल आदर्श थे वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। तारीफ आदर्शों की नहीं बल्कि उस व्यावहारिकता की हो रही होती है। और खतरा जानते हैं क्या है? ये जो व्यावहारिकता का तांबा है ना, वो धीरे धीरे हमारे आदर्शों के सोने को पूरी तरह से ढक लेता है, उस पर हावी हो जाता है। तो क्या इसका कोई और हल नहीं है? क्या कोई दूसरा तरीका है? कहानी एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देती है, और वो जवाब है महात्मा गांधी का तरीका। गांधी जी ने गेम ही पलट दिया। उन्होंने अपने आदर्शों को व्यावहारिकता के लेवल पर लाने के लिए नीचे नहीं गिराया, बल्कि उन्होंने व्यावहारिकता को अपने आदर्शों के लेवल तक ऊपर उठाया। मतलब वो सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाते थे, जिससे उसकी कीमत और बढ़ जाए। तो ये तो हुई समाज की बात। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर, जो इससे भी ज्यादा पर्सनल है। ये कहानी है उस कीमत के बारे में जो हम सब अपनी इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी के लिए चुका रहे हैं, खासकर अपने दिमाग पर। लेखक जापान का एक उदाहरण देते हैं और आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। कहते हैं कि वहां 80% लोग मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। और वजह बस एक, जिंदगी की बेतहाशा रफ्तार। तो ये रफ्तार वाली जिंदगी आखिर दिखती कैसी है? वहां कोई चलता नहीं, सब दौड़ते हैं। कोई बात नहीं करता, सब बकबक करते हैं। अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में दिमाग पर इतना स्ट्रेस है कि वो बस टूटने की कगार पर है। लेकिन हर बीमारी का इलाज होता है, और इस मॉडर्न बीमारी का इलाज बहुत पुराना और शांत है। और लेखक को ये इलाज मिलता है एक जापानीज टी सेरेमनी में। इसे कहते हैं चानो यू। और ये सिर्फ चाय पीना नहीं है, ये एक कला है, शांति की, सम्मान की और सबसे जरूरी वर्तमान में जीने की। जरा कल्पना कीजिए, एक 6 मंजिला बिल्डिंग की छत और उस पर बनी एक शांत सुंदर सी कुटिया। माहौल ऐसा कि पिन ड्रॉप साइलेंस। वहां जो टी मास्टर थे, जिन्हें चाजिन कहते हैं, उनका हर एक काम देखने लायक था। अंगीठी जलाना, बर्तन साफ करना, चाय बनाना, हर एक मूवमेंट इतनी सधी हुई, इतनी ग्रेसफुल कि लग रहा था जैसे कोई संगीत चल रहा हो। शांति इतनी गहरी थी कि केतली में उबलते पानी की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। सोचिए, कहाँ वो भाग दौड़ और बकबक की दुनिया और कहाँ ये सुकून। और इस माहौल का असर लेखक पर भी पड़ा। शुरू के 10-15 मिनट तो दिमाग में वही पुरानी भागदौड़ चलती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे दिमाग की रफ्तार कम होती गई और आखिरकार सब कुछ थम गया, मन एकदम शांत। और उसी ठहराव के पल में उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ आई। हम सब या तो गुजरे हुए कल की बातों में खोए रहते हैं या आने वाले कल के सपने देखते हैं, पर सच तो ये है कि दोनों ही झूठे हैं। असली सच सिर्फ एक है, ये पल, वर्तमान। उस दिन लेखक को असल में जीने का मतलब समझ आया, और यही ज़ेन परंपरा का सबसे बड़ा तोहफा है, टू बी फुली प्रेजेंट, पूरी तरह से बस इसी पल में होना। तो इन दोनों कहानियों को अगर हम जोड़कर देखें तो सार क्या निकलता है? दोनों ही कहानियां हमें एक चीज की याद दिलाती हैं, प्योरिटी, यानी कि शुद्धता। एक तरफ हमारे आदर्शों की शुद्धता, तो दूसरी तरफ हमारे इस पल की, हमारे वर्तमान की शुद्धता। तो सवाल ये उठता है कि इस कॉम्प्रोमाइज और स्पीड से भरी दुनिया में हम उस चीज को कैसे बचाएं जो वाकई में प्योर है, चाहे वो हमारे आदर्श हों या हमारा ये वर्तमान का पल।